नरेंद्र पांडे के साथ आप देख रहे हैं एससीजी न्यूज। दोस्तों, आजकल लोगों का होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने का चलन काफी बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर के स्टेट सिंबल के रूप में देखा जाता है। सरकारी एजेंसी के माने तो पिछले 5 साल की तुलना में होटल्स और रेस्टोरेंट की बिक्री में लगभग 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। रही कही कसर जोमेटो और स्विगी वाले भी पूरा कर देते हैं। इसकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि छोटे मोटे शहरों में भी अब क्लाउड किचन शुरू कर दिया गया है। खाइए भाई, आपका शौक है, आपके स्वाद है, बड़े बड़े होटल में, ब्रांडेड होटल में जाके खाइए। हाँ, मगर याद रखिए, उससे 4 गुना बिल आपको फिर उससे बड़े अस्पताल में जाके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बड़े रेस्टोरेंट वाले अनहाइजेनिक फूड अब आपको परोस रहे हैं। अगर आप बड़े रेस्टोरेंट और ब्रांडेड फूड जोन में जाकर के इसलिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अपनी मनपसंद डिश खा रहे हैं कि वो तो हाइजेनिक होगी, तो आप ये मान लीजिए कि सरासर आप गलत है। अक्सर बड़े ब्रांड, यहां तक कि मल्टीनेशनल चेन भी अब वो क्वालिटी नहीं दे रही जिसका कि वो दावा करती है। ये सभी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और आप खुशी खुशी उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं। ये सभी आपको बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं यार, क्योंकि रायपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड की पोल खोल करके रख दी है। दरअसल आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन ने खाद्य गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज शनिवार सुबह मैग्नेटो मॉल स्थित केएफसी और सिटी सेंटर मॉल स्थित पिज्जा हट मोमोज अड्डा पे छापा मारा। इस जांच की कार्रवाई में कंपनियों के खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता को लेकर के बड़ी लापरवाही दिखी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मैग्नेटो के मल्टीनेशनल फूड चेन केएफसी में खाद्य पदार्थों को तलने, जिसे फ्राई किया जाता है ना, जो उपयोग किया जा रहा था ऑयल, उसकी टीएमपी की जांच की। जांच पर 30% अधिक पाया गया टीएमटी, जबकि एफएसएआई के अनुसार यह 25% से कम होना चाहिए। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लगभग 100 लीटर फ्राई ऑयल को जब्त कर लिया। इसके अलावा वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ की बिक्री के लिए काउंटर में सही आइडेंटिफिकेशन नहीं पाए जाने पर नोटिस भी जारी किया। अब जो लोग वेजिटेरियन है उन्हें मालूम चलेगा कि जहां पे वेज रखा गया था वहीं पे नॉन वेज भी दिया गया था। सिटी सेंटर मॉल पिज्जा हट के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब जांच की तो यह पाया कि वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ को एक ही फ्रीजर में रखा गया था। अब समझ लो, आप आपकी पवित्रता का ख्याल उधर योगी जी बार बार लगा रहे हैं कि जहां पे नॉन वेज मिलता हो वहां पे हमारे कांवड़ियों को गुजरना नहीं होगा, दुकानें बंद करनी होगी, और आपको खाना वही दिया जा रहा है जहां पे एक ही फ्रीजर पे वेज और नॉन वेज रखा गया है। वहीं अप्रूव्ड एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कराया जाना भी नहीं पाया गया है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके अलावा जांच में संस्था के कार्यकर्मियों का मेडिकल जांच का रिपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखिए, किसी के हाथ गंदे होंगे या किसी के छींक आ रही होगी और उसके पार्टिकल हो सकता है कि उसी पिज्जा में या उस आपके पसंदीदा डिश में या मोमोज के अंदर भी जा रहा हो। इन बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों ने पिज्जा हट को 14 दिन में अप्रूवमेंट का नोटिस जारी कर दिया है। मोमोज अड्डा में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब जांच की तो उन्हें लगभग 4 किलोग्राम एक्सपायर्ड सूजी का आटा पाया गया। वहीं मोमोज के लिए रखे गए मैदा में गंदगी पाई गई। लगभग 25 किलोग्राम मैदा को वहीं पे नष्ट किया गया और विधिक नमूना जांच के लिए ले लिया गया है। इसके अलावा अप्रूव्ड एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम भी नहीं कराया जाना यहां भी पाया गया। वहीं वैध खाद्य अनुज्ञापन पंजीयन नहीं कराए जाने पर दुकान को तब तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। अब आप सोचिए, आप कितने हाइजीनिक जगह पे जाके खाना खा रहे हैं, जहां पे वैसे भी कहा जाता है कि जो मैदा है वह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन पर आंतों पे जाके चिपक जाती है। आप मेरा कुछ वीडियोज अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। इस बारे पे मैंने कई बार अपने अलग अलग वीडियो चैनल पे बात किया हुआ है। अब वही मैदा अगर आपको एक्सपायर्ड मिल जाए, सड़ा हुआ मिल जाए, वैसे भी मैदा को अगर आप 15-20 दिन के रख दीजिए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इल्ली के रूप में दिखाई देती है। अब आप सोच के देखिए, आप किस तरह का मोमोज खा रहे हैं और किस तरह का पिज्जा खा रहे हैं। खैर, बता दें, विभाग ने आमजनों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए
छोटे खाद्य स्टॉल और ठेले वालों से लेकर के बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट, मल्टीनेशनल फूड कंपनियों की लगातार सघन जांच के निर्देश दे दिए हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है। कार्रवाई तो होती रहेगी मित्र, लेकिन आपके जागने का समय है, जो हम लगातार आपके पास आ करके कराते रहते हैं अपने अलग अलग यूट्यूब के फोरम पर। मात्र आप अपने शौक और टेस्ट के लिए आप अपनी जान जोखिम पे क्यों डाल रहे हैं? क्यों बीमारियों को न्योता दे रहे हैं? क्यों परेशानियों को मोल खरीद कर खा रहे हैं? समझो और विचार करो, ये सही नहीं है आपके और आपकी फैमिली के लिए भी। इतना ही मैं कहूंगा कि आपका जीवन अमूल्य है और आप अपने परिवार के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्ट्रीट फूड और बड़े बड़े ब्रांड होटलों के गंदे खानों से बचे रहें। नमस्कार।